आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि ऊर्जा समविभाजन का नियम लिखिए। ठीक है, तो हमें इस नियम को यहाँ पर बताना है। तो चलिए इस नियम को देखते हैं कि ये नियम हमारा क्या कहता है। तो यहाँ पे इसका उत्तर लिखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या होगा, इस नियम के अनुसार क्या होता है उसको हम लोग यहाँ पे अभी देखते हैं। इस नियम के अनुसार क्या होगा ये देखिए। तो यहाँ पे जो है इसको हम लोग जो है यहाँ से लिखते हैं कि बहुत से कणों से मिलकर, पर लिख लेते हैं फिर समझते हैं। किसी निकाय, निकाय का मतलब क्या हुआ, हमारे पास बहुत से कणों से मिलकर किसी निकाय, निकाय का मतलब जैसे कि हमारे पास कोई गैस है। हाँ, जैसे कोई गैस है, तो गैस में क्या होगा, बहुत सारे कण होते हैं हमारे। ठीक है, तो जो उनकी कुल आंतरिक गतिज ऊर्जा है, तो ठीक है, तो ये क्या होता है कि इसकी सभी स्वतंत्र कोटियों में क्या होता है, समान रूप से वितरित हो जाती हैं। ठीक है, मतलब जो इनकी जो आंतरिक ऊर्जा है गैसों की, तो वो क्या होगा कि जितने कणों से मिलकर वो निकाय बना है, वो जो कुल आंतरिक ऊर्जा है वो हर कण में समान रूप से वितरित होती है। ऐसा नहीं किसी कण में ज्यादा है किसी कण में कम है। ठीक है, तो ये चीज जो है यहाँ पे कहा गया है। और साथ ही साथ क्या होता है कि परम ताप टी पर, ठीक है, साम्यावस्था में, परम ताप मतलब केल्विन पैमाने पर ताप। ठीक है, तो परम ताप टी पर साम्यावस्था में किसी निकाय के लिए प्रत्येक स्वतंत्र कोटि से संबद्ध प्रति कण की जो औसत आंतरिक गतिज ऊर्जा होती है वो कितनी होती है, हाफ के टी होती है। जहाँ पे की क्या होता है, बोल्ट्जमान नियतांक होता है। तो इस चीज को हम यहाँ पे पहले लिखते हैं, फिर एक बार फिर समझ लेंगे। तो क्या लिखा, बहुत से कणों से मिलकर किसी निकाय जैसे कोई गैस, ठीक है, की कुल आंतरिक गतिज ऊर्जा, कुल आंतरिक गतिज ऊर्जा, ठीक है, क्या होता है, इसकी सभी स्वतंत्र कोटियों में समान रूप से, ठीक है, में समान रूप से, समान जो बताया था वही लिख रहे हैं, समान रूप से वितरित, वितरित का मतलब क्या, बटी होती हैं, वितरित होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा, बहुत से कणों से मिलकर किसी निकाय की कुल आंतरिक गतिज ऊर्जा इसकी सभी स्वतंत्र कोटियों में समान रूप से वितरित होती है। यानी कि जो कुल आंतरिक ऊर्जा है वो हर एक कण में क्या होगा, समान रूप से वितरित, यानी कि सब एक एक रूप से जो है ये चाल, एक चाल से चलेंगे। ठीक है, और क्या होता है, तथा, तथा परम ताप, परम ताप टी पर, ठीक है, साम्यावस्था में किसी निकाय के लिए, किसी निकाय के लिए प्रत्येक स्वातंत्र कोटि से संबद्ध, संबद्ध प्रति कण की औसत आंतरिक गतिज ऊर्जा हाफ के टी, कितनी, हाफ के टी होती है। ठीक है, जहाँ पे के क्या है, के को हम
जहाँ के क्या है, बोल्ट्जमान नियतांक है। तो ये क्या है, ये हमारा जो है ऊर्जा के सम विभाजन का सिद्धांत है। ठीक है, तो एक बार फिर समझते हैं कि बहुत से कणों से मिलकर किसी निकाय जैसे कोई गैस, ठीक है, की कुल आंतरिक गतिज ऊर्जा, मतलब इसके अंदर जो कुल ऊर्जा है वो क्या होगा, सभी स्वतंत्र कोटियों में समान रूप से वितरित होती हैं। ठीक है, तथा परमताप T पर साम्यावस्था में किसी निकाय के लिए प्रत्येक स्वतंत्र कोटि से संबद्ध प्रति कण की जो औसत आंतरिक गतिज ऊर्जा है वो कितनी होती है, हाफ KT होती है। और यहाँ पे K क्या है, K बोल्ट्जमान नियतांक है। इस चीज को हमने इस तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, अच्छा और एक चीज है, इसमें जो है कुछ ऐड कर लेंगे हम लोग, क्या कि अगर मान लो जो है क्या, एक कण की F स्वतंत्र कोटियां हैं, ठीक है, यानी कि एक कण में एक से ज्यादा जो है स्वतंत्र कोटियां हैं, तो इसकी जो औसत आंतरिक गतिज ऊर्जा है ये क्या हो जाएगी, हाफ F KT। यहाँ पे F क्या है, F क्या है, स्वतंत्र कोटियों की संख्या है। कोटियों की संख्या है। ठीक है, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।